हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपके जो सीडीपी से बाल विकास से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का जो आपका जो ये सेशन है, इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न टॉपिक से संबंधित बेहतरीन प्रश्न। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न, और आपसे कहूँगा सभी टॉपिक से आपके प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। बस आपको लास्ट तक आपको प्रश्नों को अटेंड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं आज की अपनी क्लास को, और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में आपका पूछा गया कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। सेकेंड ऑप्शन है विकास बहुआयामी और लचीला होता है। थर्ड ऑप्शन विकास की गति सभी बच्चों में पूरी तरह समान होती है। और आपका डी ऑप्शन है विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी और लचीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक कौन सा है? खेल का मैदान, संस्कृति, आनुवंशिकता और पोषण, डी आपका मित्र मंडली। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पोषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आंसर देना। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं आप इसको ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बात की गई विकास का सिरपाद-मुखी सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है समान से विशिष्ट की ओर, बी ऑप्शन सिर से पैर की ओर, सी ऑप्शन से केंद्र से छोरों की ओर, डी ऑप्शन से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। आंसर देना आपको। विकास का सिरपाद-मुखी सिद्धांत व्याख्या करता है आपका विकास सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बात की गई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीव्र शारीरिक विकास, बी ऑप्शन से अमूर्त चिंतन की शुरुआत, सी ऑप्शन से आपका संवेदनात्मक स्थिरता, डी ऑप्शन से आपकी है वीर पूजा की भावना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संवेदनात्मक स्थिरता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? फर्स्ट कोलिन ब्रूस ने, बी रॉस ने, सी स्किनर ने, डी स्टिंग ने। आंसर देना है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल आपका कहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलिन ब्रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया आपकी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? फर्स्ट विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार, डी आपका धार्मिक स्तर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था आपकी है परिवार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया? फर्स्ट जीन पियाजे, बी ले वाइगोट्स्की, सी बी एफ स्किनर, डी आपका लॉरेंस कोहलरबर्ग। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ले वाइगोट्स्की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोहलरबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिक स्तर की क्या विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं की लाभ की चिंता, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक नियमों और व्यवस्था को बनाए रखना, सी सार्वभौमिक नैतिक नैतिक सिद्धांत, डी आपका दंश से बचने से का प्रयास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक नियमों और व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, संवेद हैं, सन्निहित हैं या अंतर संबंधित हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये आपके अंतर संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के विकास में संवेदनशील अवधि कौन सी है? फर्स्ट मध्य बाल्यावस्था, बी आपका वयस्क अवस्था, सी आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी आपका जन्म पूर्व की अवधि। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? संवेदनशील अवधि भाषा के विकास में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बात की गई है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को,
उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु किससे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? पावलोव का, पियाजे का, स्किनर का, कोहलरबर्ग का? क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपके है मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है लड़का और लड़की के रूप में व्यवहार करने के लिए समाज जो नियम निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या आपका जेंडर स्थिरता? क्या कहते हैं? आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतामुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रैस्मर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा और आपका लास्ट ऑप्शन है स्पेंगर के द्वारा? किसने किया आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतामुखी, बहुमुखी और उभयमुखी के हिसाब से? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, युंग ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह स्टेटमेंट किसने दिया? गैसल ने, हरलॉक ने, डगलस ने या फिर आपका मरे ने? आंसर दें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये स्टेटमेंट आपका दिया ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, बी व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, सी विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत, डी आपका एकीकरण का सिद्धांत? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से समान अनुक्रियाओं का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यह समान से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? फर्स्ट थार्नडाइक, गिलफोर्ड, आपका स्पीयरमैन ने और डी आपका है बिने साइमन ने? क्या आपका राइट आंसर है? मेंटल एज, मेंटल एज का आपका किया ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट थॉम्सन ने, स्पीयरमैन, थार्नडाइक, स्टर्नबर्ग? आंसर देना सभी को। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपका स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संवेदनात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट डेनियल गोलमैन, बी जेफी गिलफोर्ड, सी हावर्ड गार्डनर, डी आपके पीटर सलोवी? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक बुद्धि के? तो आपका हो जाएगा डेनियल गोलमैन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? फर्स्ट अभिसारी चिंतन से, बी अपसारी चिंतन से, सी अनुकरण से, डी रटना से? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सृजनात्मकता की बात की गई है और ये किससे संबंधित? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, IQ निकालने का सही सूत्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, आंसर बताना है आपको। IQ इक्वल टू वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, सेकंड आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, थर्ड ऑप्शन IQ इक्वल टू मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा IQ के लिए? तो IQ के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फर्स्ट आपका अल्फ्रेड बिने, बी हावर्ड गार्डनर, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी आपका एल थर्स्टन? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई, आंसर देना है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया आपका ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? सीखने का वृक्क, सीखने का पठार, अवधान या फिर आपका स्मृति? क्या कहलाती है? सभी को आंसर देना है। ये आपका कहलाती है सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? नेक्स्ट प्रश्न सिगमंड फ्राइड, बी कॉल रोजर्स, सी अब्राहम मैस्लो, डी वाटसन? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिगमंड फ्राइड।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट रोसा के द्वारा, बी हॉर्समैन के द्वारा, सी मरे के द्वारा, डी आपके बक के द्वारा। किसके द्वारा टेट का विकास किया गया, आंसर देना है। तो टेट परीक्षण होता है व्यक्तित्व का, ये किया गया आपके मरे और मॉर्गन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। फर्स्ट मानसिक द्वंद, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने की दोषपूर्ण विधियां, डी आपकी शिक्षक की योग्यता। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, भूलने का कारण नहीं है, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता, ये कोई संबंधित ही नहीं आपके भूलने कारण से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। संज्ञानात्मक अधिगम के शीर्षक से, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी संकेत अधिगम, डी आपका स्थान अधिगम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति का एक लक्षण है। फर्स्ट, यह केवल मनुष्य में पाई जाती है, बी यह जन्मजात और सार्वभौमिक होते हैं, सी यह केवल अभ्यास से अर्जित होते हैं, डी यह समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। क्या आपका राइट आंसर है, मूल प्रवृत्ति का एक लक्षण है, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। मूल प्रवृत्ति ये आपके जन्मजात और सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात करेंगे कि अधिगम के सिद्धांत और विचार से संबंधित आपके प्रश्न हैं, इनको हम लोग देखते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी केवल ज्ञान का अर्जन, सी रटने की क्षमता का विकास, डी आपकी शारीरिक परिपक्वता। आपको राइट आंसर देना अधिगम। अधिगम क्या है, या अधिगम आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में आपका स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, चूहों और कबूतरों पर, बी कुत्तों पर, सी चिंपैंजी पर, डी बिल्लियों पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एफ स्किनर ने अपना प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चूहों और कबूतरों पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। में किस पर बल दिया गया, उद्दीपक का, बी आपका पुनर्बलन रेनफोर्समेंट पर, सी चिंतन पर, डी आपका अनुकरण पर। आंसर देना सभी को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है पुनर्बलन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में लार का आना भोजन को देखकर क्या है, अनुबंधित क्रिया है या आपकी स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, सी ऑप्शन से आपका स्वाभाविक उद्दीपक है, डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी क्या है, आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन को देखकर लार आना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई क्लार्क एल हल के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, बी प्रबलन या चालक न्यूनता सिद्धांत से, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, डी समीपक का सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है, आंसर देना, क्लार्क एल हल। इसको हम लोग जानते हैं आपका प्रबलन या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के नाम से, चालक न्यूनता सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक समूह की देन है। फर्स्ट व्यवहारवादियों की, बी गेस्टॉलवादियों की, सी संरचनावादियों की, डी मनोविश्लेषणवादियों की। आंसर देना है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपका है ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्टवादियों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया, उसका नाम क्या था। फर्स्ट सुल्तान, बी किंग, सी शेरू, डी मैक्स। क्या आपका राइट आंसर है, कोहलर ने अपना प्रयोग किया चिंपैंजी था, उसका नाम था आपका सुल्तान, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे व्यवहार में कैसे सीखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा, बी पुरस्कार और दंड द्वारा, सी आपका निरीक्षणात्मक अधिगम या मॉडलिंग द्वारा, डी आपका अंतर्दृष्टि से। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा की बात की गई है, तो अल्बर्ट बंडूरा का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निरीक्षणात्मक अधिगम या मॉडलिंग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपके अधिगम के प्राथमिक नियमों में थार्नडाइक ने किसे शामिल नहीं किया। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, डी ऑप्शंस बहु अनुक्रिया का नियम।
क्या आपका राइट आंसर है? आपका थर्मोडायनामिक्स शामिल नहीं किया, आपका ऑप्शन नंबर डी बहु अनुक्रिया का नियम बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है आपके समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिससे हम लोग जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? जेरोम ब्रूनर ने, ले वाइगोट्स्की ने, जीन पियाजे ने, डेविड आसुवेल ने। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जेपीडी की बात हो रही है, सभी को आंसर देना है। जेपीडी की अवधारणा आपकी दी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ले वाइगोट्स्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है। बात की गई है, जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, बी इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, सी शून्य स्थानांतरण, डी आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण। किस नाम से जानते हैं? आंसर देना है आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे में बाधा उत्पन्न करता है, इसको हम लोग जानते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट आपका मैगलीलैंड, बी अब्राहम मैस्लो, सी स्किनर, डी आपका विलियम जेम्स। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत आपका दिया है, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से ना करके दूसरे के दबाव या पुरस्कार के लिए करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, डी आपका जन्मजात अभिप्रेरणा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, बाह्य अभिप्रेरणा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, गेट्स का, स्किनर का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, वुडवर्थ का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी में सबसे उच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? फर्स्ट नियम अधिगम, बी प्रत्यय अधिगम, सी समस्या समाधान अधिगम, डी आपका संकेत अधिगम। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट गैने के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेत अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका प्रश्न को फिर से देखते हैं कि सबसे उच्च स्तर की बात की गई है, तो उच्च स्तर का अधिगम आपका कौन सा है? तो उच्च स्तर का आपका जो अधिगम सिद्धांत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान अधिगम। फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें बात की गई है रॉबर्ट गैने के अनुसार सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, बी संकेत अधिगम, सी आपका श्रृंखला अधिगम, डी आपका शाब्दिक साक्षर अधिगम। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है अधिगम का पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट थकान या प्रेरणा का अभाव, बी आपका उचित शिक्षण विधि, सी छात्रों की रुचि, डी आपका अधिक अभ्यास। अधिगम का पठार की बात की जा रही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट, थकान या प्रेरणा का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बात की गई जब एक परिस्थिति से सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायता करता तो उसे क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण, बी धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, सी अवरोध, डी आपका विलोपन। आंसर देना है। दूसरी परिस्थिति में सहायता देता है तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? सुदृढ़ीकरण कहते हैं, ढांचा या पार कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, या आपका साम्य धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर देना है। इसको हम लोग इसका फोल्डिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था? फर्स्ट घंटी की आवाज, बी भोजन, सी लाल, डी आपका प्रकाश। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका तटस्थ उद्दीपक आपका हो जाएगा, आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घंटी की आवाज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधित रूप किस रूप में जाना जाता है? पुरस्कार एवं दंड का नियम, बी संतोष तथा असंतोष का नियम, डी उपयोग का नियम, सी उपयोग का नियम, डी आपका अनुपयोग का नियम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष या असंतोष का नियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अधिगम के किस सिद्धांत को ऑल टाइप अनुबंधन कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी सूच का सिद्धांत, डी आपका सामाजिक अधिगम।
क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल टाइप अनुबंधन कहा जाता है। तो ऑल टाइप अनुबंधन कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम वृक्क में उन्नोत्तर वृक्क क्या दर्शाता है। फर्स्ट, शुरुआत में सीखने की गति धीमी बाद में तेज। बी, शुरुआत में सीखने की गति तेज बाद में धीमी। सी, गति हमेशा समान रहती है। डी, सीखने में कोई प्रगति नहीं होती। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नोत्तर वर्ग कर्व की बात की जा रही है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुरुआत में सीखने की गति तेज बाद में धीमी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है अन्वेषण का अधिगम का उपागम किसने दिया। फर्स्ट, जीन पियाजे। बी, जेरोम ब्रूनर। सी, आशुबल। डी, आपका वाटसन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण का सिद्धांत आपका दिया जेरोम ब्रूनर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई मैकगूगल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्स्ट 10, बी 12, सी 14, डी 16। कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं मैकगूगल के अनुसार, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 14। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन है, यह किसने कहा। फर्स्ट, गिलफोर्ड ने। बी, वुडवर्थ ने। सी, स्किनर ने। डी, क्रो एंड क्रो ने। क्या आपका राइट आंसर है, अधिगम ये आपका स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनसाइट या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है समस्या का छोटे भागों में होना। बी है संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान। सी, बार बार अभ्यास करना। डी आपका है रटना। इनसाइट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार के पुनर्वलन अनुसूची में सबसे तीव्र अनुक्रिया दर मिलती है। फर्स्ट, सतत पुनर्वलन। बी, निश्चित अंतराल पुनर्वलन। सी आपका है चर परिवर्तनीय अनुपात पुनर्वलन। डी आपका निश्चित अनुपात पुनर्वलन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चर या परिवर्तनीय अनुपात पुनर्वलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। फर्स्ट, संचार के साधन। बी, समवयस्क समूह। सी आपका परिपक्वता एवं आयु। डी आपका अध्यापक की विधि। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परिपक्वता की आयु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम आंशिक क्रिया से संबंधित है। फर्स्ट आपका मनोवृत्ति का नियम। बी, आंशिक क्रिया का नियम। सी, आपका आत्मीकरण का नियम। फोर्थ है आपका साचा परिवर्तन का नियम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रहेगा वो आपका जो टॉपिक है वो आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट बालक से संबंधित आपके जो प्रश्न रहेंगे इनको हम लोग देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा देना। सी, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षित करना। सी है मेधावी छात्रों के लिए अलग स्कूल खोलना। डी, केवल गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। सभी को आंसर देना है। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने परिवार से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाए और उनकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता विकार को क्या कहा जाता है। फर्स्ट, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित अक्षमता विकार, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गणितीय गणनाओं को करने में अक्षमता से संबंधित विकार कौन सा है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डी ऑप्शन है अफ्रेसिया। गणितीय समस्याओं को तो आपको हो जाएगा, गणितीय गणनाओं से संबंधित आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे कर सकती है। उनकी रटने की क्षमता को देखकर। बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों को
कार्यों को करने की उनकी उच्च बौद्धिक क्षमता और मौलिकता द्वारा, सी उनकी शारीरिक बनावट से, डी उनकी सामाजिक स्थिति से। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की उनकी उच्च बौद्धिक क्षमता और मौलिकता द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि समानता कितनी होती है? फर्स्ट 140 से अधिक, बी आपकी 70 से 110, सी आपका 70 से कम, डी आपका 120 से 130 के बीच में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि समानता होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, 90 से 110। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, बी ऑप्शन है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए, सी उन्हें बहुत सारा गृह कार्य देना चाहिए, डी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे सीख नहीं सकते। आपको राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपकी लेखन संबंधी विकार को किस नाम से जाना जाता है? इसको डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, सी आपका डिस्थीमिया, डी आपका ऑटिज्म। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? लेखन संबंधी विकार। तो लेखन संबंधी विकार से संबंधित जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन से यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले, बी कक्षा के लिए एक समान योजना बनाना, सी है केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर ध्यान देना, डी है बच्चों के अंक सुधारने के लिए दबाव डालना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा समावेशी कक्षा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गतिविधियों में दोहराव, सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई किस विकार के मुख्य लक्षण हैं? फर्स्ट है आपका डिसलेक्सिया, बी आपका है ऑटिज्म, सी आपका है ADHD, डी आपका है श्रवण अक्षमता। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यह आपका संबंधित है, आपका ऑटिज्म से संबंधित है, गतिविधियों में दोहराव या सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सबसे उपयुक्त है? उपचारात्मक शिक्षण, बी संवर्धित कार्यक्रम, सी आपका विशिष्ट कक्षाओं में पृथक्करण, डी आपका केवल शारीरिक दंड का निषेध। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? सबसे उपयुक्त आपका हो जाएगा इनरिचमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक बालक का गुण नहीं है? फर्स्ट मौलिकता, बी लचीलापन, सी प्रभाव फ्लुएंसी, डी आपका रूढ़िवादिता। सृजनात्मक बालक का गुण नहीं आपका ऑप्शन नंबर डी स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादिता होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? फर्स्ट प्रतिभाशाली बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी पिछड़ा बालक, डी आपके या सभी। विशिष्ट बालकों में आपके आते हैं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपके विशिष्ट बालकों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए, सी मूक बधिर बालकों के लिए, डी आपके अष्टिबाधित बालकों के लिए। वो तो आंसर देना सभी को। ब्रेल लिपि का उपयोग, तो ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दृष्टिबाधित बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, समान बालकों की बुद्धि लब्धि का IQ स्तर क्या होता है? फर्स्ट 70 से 80, बी 90 से 109, सी 110 से 120, डी आपका 140 से अधिक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा समान बालकों की बुद्धि लब्धि आपकी 90 से 109। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराधी बालकों के उपचार की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है दंडात्मक विधि, बी आपका स्कूल से निष्कासन, सी आपका मनोचिकित्सीय विधि, डी आपका उपेक्षा करना। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोचिकित्सीय विधि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है बाल अपराध। बाल अपराध एक सामाजिक कारण कौन सा है? बाल अपराध का कौन सा सामाजिक कारण है? फर्स्ट दूषित पारिवारिक वातावरण, टूटा परिवार, बी ऑप्शन आपका शारीरिक दोष, सी ऑप्शन से मंदबुद्धिता, डी आपका आनुवंशिकी। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल अपराध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूषित
पारिवारिक वातावरण या टूटा परिवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी ऑप्शन है शिक्षकों में अभिव्यक्त्यात्मक परिवर्तन पर, डी है केवल बुनियादी ढांचे पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए किस प्रकार का परीक्षण सबसे विश्वसनीय माना जाता है? फर्स्ट वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण, बी निबंधात्मक परीक्षा, सी शिक्षक का अवलोकन मात्र, डी आपका माता पिता की राय। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? प्रतिभाशाली आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करती है? फर्स्ट भाषा कौशल, बी आपका गामक कौशल शारीरिक समन्वय, सी आपका तार्किक कौशल, डी आपका श्रवण कौशल। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गामक कौशल या शारीरिक समन्वय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा तैयार किया गया है? फर्स्ट पृथक स्कूलिंग, बी उपरोक्त इमारती ढांचा और समावेशी शिक्षा, सी आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से केवल घर पर, डी आपका केवल ऑनलाइन शिक्षा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयुक्त इमारती ढांचा और समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके जो संबंधित रहेंगे टॉपिक से, आपके शिक्षण से संबंधित, मूल्यांकन और विभिन्न जो स्टेटमेंट उनसे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? फर्स्ट किलपैट्रिक, बी फ्रोवेल, सी आर्मस्ट्रॉन्ग, डी आपके जॉन डीवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि किसने दी? तो सभी को मालूम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम एच किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त और व्यापक प्रणाली कौन सी है? फर्स्ट वार्षिक परीक्षा, बी आपका है सतत व्यापक मूल्यांकन, सी त्रैमासिक परीक्षा, डी आपका गृहकार्य का मूल्यांकन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट मौरिया मॉन्टेसरी ने, बी फ्रेडरिक फोवेल ने, सी सुकरात ने, डी आपके डॉल्टन ने। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया आपका मारिया मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि की खोज के जनक कौन है? आपके एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, बी स्किनर, सी पियाजे, डी थांडाई। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि के? तो आप बताएंगे एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपके उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट छात्रों को अंक प्रदान करना, बी बच्चों की कमियां कमजोरियों को दूर करना, सी नया पाठ पढ़ाना, डी गृहकार्य की जांच करना। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण? तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कमियों और कमजोरी को दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रगति की जांच करना, फिर छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, सी अंतिम ग्रेडिंग देना, डी कक्षा में स्थान निर्धारित करना। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30, बी 1:35, सी ऑप्शन से 1:40, डी ऑप्शन से 1:25। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? ए ऑप्शन शिक्षक, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, सी बालक, डी पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बालक केंद्र पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रो टीचिंग चक्र में कुल अवधि कितनी होती है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या फिर आपका 45 मिनट। क्या हो जाएगा माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग के लिए आपका जो समय निर्धारित है ऑप्शन नंबर बी 36 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई भारत में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? डी डी तिवारी, यशपाल, राधा कृष्णन, कोठारी।
किसने निभाई, आंसर देना माइक्रो टीचिंग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी तिवारी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अनुच्छेद 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आपकी अधिनायकी होनी चाहिए, बी सुविधादाता होनी चाहिए, सी आपकी अनुमति परक होनी चाहिए, डी आपकी क्रूर होनी चाहिए। आंसर देना सभी को। तो शिक्षक की भूमिका है वो होनी चाहिए आपकी सुविधादाता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों में ब्लूम के वर्गीकरण का सबसे निचला स्तर क्या है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी थी उसकी बात हो रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपके आगमन इंडक्टिव मेथड में शिक्षण का सूत्र क्या होता है। समान से विशिष्ट की ओर, बी अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी विशिष्ट से समान की ओर, डी आपका अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आगमन में क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी विशिष्ट से समान की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है निगमन विधि जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, में शिक्षक की दिशा में आगे बढ़ता है। उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताना है सभी को। निगमन विधि आपकी है नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर कर करके सीखना पर सबसे अधिक बल किसने दिया। जॉन डीवी ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, स्किनर ने। आंसर देना सभी को, करके सीखना। तो करके सीखना सबसे ज़्यादा बल दिया आपका, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जॉन डीवी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका शिक्षक छात्र ब्लैक बोर्ड, बी ऑप्शन है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन है प्रधानाचार्य शिक्षक और छात्र, डी ऑप्शन से विद्यालय समाज और माता पिता। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के 3 ध्रुव। तो आप बताएंगे, आंसर देना है शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट योगात्मक, बी रचनात्मक, सी मानक संदर्भित, डी तथ्य के अंत में होने वाला। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये जो आकलन होता है ये आपका रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी परीक्षा की विशेषता नहीं है। फर्स्ट विश्वसनीयता, बी वैधता, सी आपकी वस्तुनिष्ठता, डी आपका अस्पष्टता। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पष्टता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपके, जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए कई नए और तरीके आजमाता है तो वह प्रदर्शित कर रहा है रटने की प्रवृत्ति, क्रिएटिविटी, सी आपका मानसिक मंदता, डी आपकी अभिसारी सोच। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो आपकी सृजनात्मकता नहीं, क्रिएटिविटी आजमाता है, कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट। संवेदनात्मक क्रांति किस अवस्था की सबसे गहराई से जुड़ी हुई। फर्स्ट शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी पौर्णावस्था। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये आपके विभिन्न टॉपिक से लिए गए हैं, पूरा मिक्स आपका रिविजन हो गया होगा ये आज के टेस्ट पेपर के माध्यम से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और किस टॉपिक में आपको समस्या है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने परिवार के चैनल से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ हमारी कुछ क्लास पढ़ी हैं, विभिन्न टॉपिक से संबंधित हैं, वहाँ आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।